हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लासेस पे। आज हम लोग का सोशल साइंस का सेकंड सेट होगा जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार दो सेट इसका हो गया सोशल साइंस का और दो साइंस का हो जाएगा। मैथ का क्लास तो चल ही रहा है। ठीक है, 2-3 दिन में सभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से बारी बारी से सब देखते रहिएगा और एग्जाम के पहले तक सभी को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है जो आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इटली और जर्मनी के विरुद्ध जो है कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। क्या था? ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। 2 नंबर का है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। 3 नंबर है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, यह हमसे क्वेश्चन पूछा है, तो रूस का सम्राट इसका आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, और 5 नंबर क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिख रहा है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली, तो बारदोली के आंदोलन के समय मिली। 6 नंबर क्वेश्चन है रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो 1916 में। 7 नंबर में कह रहा है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया, 1870 ईस्वी में लागू किया गया। ठीक है, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो 1944 में हुआ था। 9 नंबर है रूसो कहाँ का दार्शनिक था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो फ्रांस का दार्शनिक था। 10 नंबर मेजनी का संबंध किस संगठन से है, तो यह भी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कार्बोनरी से है। किसे है? कार्बोनरी से। बी ऑप्शन होगा। 11 नंबर क्वेश्चन आप सिर्फ 100 एक बार ध्यान पूर्वक सुनते जाइएगा, ऐसे आंसर याद होते जाएगा क्योंकि आप लोग एक बार पढ़े हुए से रिवाइज कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा जो है पुनः प्रतियोगी हो उसी सौर ऊर्जा के उदाहरण के रूप में होता है संसाधन के। 12 नंबर तट रेखा में कितने किलोमीटर के क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है, तो 200 किलोमीटर की दूरी होती है। 13 नंबर देश के बांधों के किसने भारत का मंदिर कहा है, यह भी क्वेश्चन मस्ट भी यही है, तो पंडित नेहरू ने कहा। 14 नंबर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, तो 96.4%। 96.4% है। 15 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य कौन है। जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल होता है। 16 नंबर क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है। खरीफ फसल की चर्चा कर रहा है, तो यह हो जाएगा चावल। यही रबी फसल कहता तो क्या होता, गेहूं। 17 नंबर कह रहा है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है, तो वह है महाराष्ट्र। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। कौन जो है एक वर्ग नहीं है, ये 4 ऑप्शन में से छटना है, तो यह पूर्व पश्चिम गलियारा है। पूर्व पश्चिम गलियारा होगा। 19 नंबर का पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है हाजीपुर। ठीक है, कहाँ है? हाजीपुर। 20 नंबर क्वेश्चन है बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, यह आपको 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, तो 6283 किलोमीटर। यह थोड़ा सा और बड़ा है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि 63-64 से ऊपर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है इस प्रकार 21 नंबर कि लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शामिल है, यह कथन किसका है। बहुत ही मस्त भी क्वेश्चन है। 21 नंबर यह है अब्राहम लिंकन का। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 22 नंबर नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन तो लगभग कितना हो सकता है, तो यह जो है यहाँ पे रॉन्ग, लगभग 71 करोड़ जो है ये लगभग एबव है इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। अभी फिलहाल इस सेट के लिए 71 करोड़ ही है। ठीक है,
23 नंबर क्वेश्चन जो इस प्रकार का रहा है कि किसी व्यवस्था के फैसले में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन हो सकता है। यह हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन में यहाँ 4 को दिख रहा है, उस चारों में से कोई एक आंसर होगा। चलते हैं बारी बारी से इसे हम देखते हैं, तब तक इसे हम क्लीन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग आ गए, आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। पहला क्वेश्चन कह रहा है गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए। तानाशाही चाहिए, ये तो बड़ा बात गलत कह रहा है, यह बात नहीं होगा, तानाशाही थोड़ी होगा, निगेटिव वर्ड से। बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक समानता समाप्त करने की पूर्ण रूपेण असमर्थ है। ऐसा बात नहीं है, समानता होना चाहिए, यह भी गलत है। लोकतंत्र विविधताओं के सामंजस्य लाने में सक्षम होता है, ये बात सही है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कैसी है। तो पंचायती राज संस्थाएं जो है 3 स्तरीय है, 3 स्तर के थ्रू होता है। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। जयप्रकाश नारायण। 26 है भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिली थी। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन तो जनता पार्टी को। 27 नंबर निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो यह है महेंद्र सिंह टिकैत। 28 नंबर तारीख विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था। किस प्रांत में शुरू था, यह आंध्र प्रदेश। बीबीआई क्वेश्चन है। 29 नंबर सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो यह क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में। और 30 नंबर क्वेश्चन है संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार जो है बहुदलीय होती है। ठीक है, बहुत सारा दल मिलकर संघीय सरकार बनाती है। 31 नंबर क्वेश्चन भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो यह हो जाएगा गोवा का। प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है गोवा का। 32 नंबर बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो यह है पटना। 33 नंबर उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो कोई शिकायत करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। 34 नंबर क्वेश्चन सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो हम लोग का आंसर होगा 25,494 रुपया। ठीक है, और 35 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे क्लीन कर देते हैं। चलिए क्लीन हो गया। चलिए 35 नंबर था वित्तीय संस्थाओं के प्रकार कौन है और कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका 2 होते हैं। 36 नंबर देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है। तो वह है 2 प्रकार होते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है, मतलब जहां पे ज्यादा से ज्यादा बाढ़ आता है, उत्तरी बिहार की तरफ, उत्तरी बिहार के तरफ आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर निम्नलिखित में से किस नदी, निम्नलिखित में से, चलिए क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो यह कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है महासागर की तली पर होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो सुनामी को, सुनामी के नाम से जाना जाता है। महासागर की चर्चा कर रहा है, यानी समुद्र में सुनामी आती है। 40 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य जल, उसका हाथ पैर या जो भी चीज जल रहा है उस पर हमें क्या डालना चाहिए। यहाँ लिखा है ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। फिलहाल इस ऑप्शन के हिसाब से ठंडा पानी डालना चाहिए। चलिए इस प्रकार जो है 40 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। कल से हम लोग साइंस का सेट देखेंगे 2। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप लोग का सपोर्ट रहा तो इसी तरह प्रत्येक सेट को ऑनलाइन मिल जाएगा। इसका PDF भी हम डाल देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। ओके।